अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग भाई? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। और ये सुबह के नाश्ते से शुरुआत हुई है और ये टाइम सुबह का बिल्कुल भी नहीं है, ये 12 बजे का टाइम है। और अभी बच्चे मेरे फारिग हुए हैं। हरीम मदरसे से आई है, कोई उठ रहा है, कोई जाग रहा है, कोई उठा हुआ था पर उसने नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि सुबह के वक्त बच्चों से खाया नहीं जाता है, जैसे एक आदत सी हो जाती है ना। तो इसलिए भाई मेरे यहाँ तो मैंने बताया था कि सुबह भी एक बार नाश्ता बनता है और एक बार 11-12 बजे के टाइम में नाश्ता बनता है, तो ये वही टाइम हो रहा था। और मैं भी सुबह से उठकर सिलाई में लगी हुई थी, सिलाई का काम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अल्लाह ताला ने रिज़्क अदा किया है, मेरी दुआएं कबूल हुई हैं। हस्बैंड का काम बहुत डाउन चल रहा था, बहुत परेशानी थी हमें, बहुत मसले मसाइल चल रहे थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला ज़रिया और रास्ते बना देता है। तो उसने मुझे, मैंने आपको बताया था ना कपड़ा कटिंग कर रही थी मैं, तो उसी से मुझे सिलाई का कपड़ा मिल गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक छोटा सा हैक मैं आपको सिखा रही हूँ, जो मैंने भी सीखा था, तो मैंने सोचा चले आपको भी सिखा देती हूँ, मैं अपने देखने वाले व्यूवर्स को। सम टाइम ऐसा होता है कि जूस या दूध या फिर चाय हम इस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे होते दूसरे बर्तन में, तो वो गिर जाती है, एक डिज़ास्टर हो जाता है। तो इसका ये एक छोटा सा हैक है, अच्छा तरीका है। तो इससे यानी कि मैंने ख़ुद भी ट्राई किया तो नहीं हो रहा था। वैसे तो जब हम औरतें किचन में काम कर रहे होते हैं जल्दी के मारे, तो फिर ये हैक वगैरह हमारे किसी काम की नहीं होती। हमारे 2 हाथ ही काफ़ी होते हैं धनाधन काम करने के लिए। कुछ गिरे कुछ पड़े, सफाई सुथराई, बर्तन धुलाई, सालन भूनना, ये करना वो करना, यानी इनका मैंने पहले भी बोला था कि मैं दुर्गा बन जाती हूँ, तो उसी तरह का काम हो रहा होता है किचन में। समझ में नहीं आ रहा होता है किधर किधर हाथ चल रहे होते हैं, एकदम रोबोट की तरह। ये वो कपड़े हैं, 14 अगस्त के कपड़े बन रहे हैं, छोटे बच्चों के लोकल फ्रॉक हैं, कुछ अच्छे भी हैं, यानी कि कढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छी हुई हुई, हल्की फुल्की सी, जैसा होना चाहिए 14 अगस्त वगैरह के लिए, उसी टाइप के कपड़े सिल रहे हैं। सिलाई तो मुझे खैर आती है, उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, मुझे कपड़े दिए सिलने के लिए, तो फिर उन्हें पसंद आई सिलाई मेरी, फिर उन्होंने कपड़ा मुझे दे दिए सिलने के लिए। लेकिन यह है कि हर चीज़ अपने पीछे एक मुश्किल लेकर आती है ना, इतनी मुश्किल। जब से मैंने सिलाई के लिए कपड़े लिए, हर कोई देख रहा है और पूछ रहा है कि मतलब कहाँ से लिए, कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। अरे भाई ऐसी टोक लगी। एक तो मेरे पास मशीन नहीं है, छोटी मशीन है, मैं छोटी मशीन में सिलाई कर रही हूँ, बहुत मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन ये है कि बस हो जा रहा है, अल्लाह का करम है। लेकिन मुश्किलें, जैसे आप कोई भी सफ़र इख्तियार करते हैं ना, तो उसके बीच में मुश्किलें कितनी आती हैं, आपको ख़ुद भी पता होगा। तो बस वैसे ही मैं बेहद परेशान हूँ अभी ये काम लेकर के। पहले भी मेरे पास टाइम नहीं होता था, अभी भी जो टाइम मिलता है उसमें मैं टाइम निकाल करके काम कर रही हूँ कि कुछ पैसे भी अगर बन जाते हैं, थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाता है, तो बंदे को एक आसानी रहती कि हाँ चलो इस वक्त मेरे पास नहीं है तो वाइफ के पास है, तो वो देख लेंगी, या थोड़े बहुत कुछ भी थोड़ा बहुत आमदनी का ज़रिया बन जाता है। कम से कम कुछ ना सही तो मैं बच्चों की छोटी मोटी ज़रूरत जो बच्चे मांगते रहते हैं दिन भर, इस काम के लिए उस काम के लिए, ये दे दें वो दे दें, वो तो कर लूँगी कम से कम। तो अच्छा लगता है, अपने हाथ में भी पैसे होते हैं। यह है कि मुशक्क़त बहुत हो रही है। और ये मैं अपनी छोटी बेटी से मैंगोज़ कटवा रही थी। फाइनली हमारे घर मैंगोज़ आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे बहुत दिनों से याद कर रहे थे, लेकिन थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा था, और कुछ आम भी अच्छे नहीं थे तो नहीं आ रहे थे। अभी ये कल मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं मैंगोज़, तो ये भी थोड़े खट्टे खट्टे से निकले हैं। लेकिन बस बच्चों की तो जैसे ईद हो गई थी, ज़्यादा मेरी हरीम को शौक़ है, बस आते तो हैं जब भी, तो बारी बारी हर थोड़ी देर में खाना वाना उसका बंद हो जाता है, बस उसको मैंगोज़ ही खाने होते हैं। तो खैर अल्लाह ताला बच्चों के नसीब से अता करता है। हमने कभी कमी नहीं की बच्चों के खाने पीने में। ये है कि दौलत जायदाद और चीज़ें नहीं बना पाए, नहीं कर पाए, लेकिन हमने खाने पीने में कभी भी अपने बच्चों की कमी नहीं की। जब कोई दूसरा, जैसे कि बच्चों को अगर आप घर में कमी देंगे ना, तो फिर बच्चे बाहर हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। तो हमने कोशिश यही की है कि उनकी हसरत ना रहे किसी भी चीज़ में। बाकी अल्लाह जितनी हमारी मदद करता है हम उतना कर देते हैं। और ये मैं बना रही थी बैगन आलू का भुजिया। बनाए तो मैंने थे बहुत मज़ेदार, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, बच्चों ने नहीं खाना होता है। थोड़ा हस्बैंड मेरे अवॉइड करते हैं, ये शायद बादी वादी क्या होता है पता नहीं, मुझे इतना नहीं है। मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ, बचपन से खाती हूँ और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। तो खैर ये 2 बैंगन पड़े थे, काफ़ी ख़राब हो रहे थे। लाए तो थे ये फ्राई करने के लिए, लेकिन फ्राई हो नहीं पाए और मैंने रख दिया था। तो अब जल्दी जल्दी में काम था मेरे पास, मुझे काम करना था, तो इसलिए मैंने बस इसकी भुजिया फटाफट से, सुबह नाश्ते के बाद दाल चावल बनाई और इसकी भुजिया फटाफट काट के वैसे ही एक ही बार तेल में डाल दी।
ताकि जल्दी से बन जाए और मैं फ़ारिग हो जाऊं और काम में हाथ लगाऊं, क्योंकि काम रुका हुआ था और लाइट चली गई थी। लाइट इतनी देर में मैंने सोचा कर लूं। और ये देखें मेरे पैर, देखें बिल्कुल सूज के एकदम मोटे हो गए एक पैर, क्योंकि एक पैर मैं ऊपर रखती हूँ, एक पैर नीचे मोटर पे रखती हूँ ना, तो इसलिए मेरा ये पैर पूरा, सिर्फ ये नीचे का एक पाँव नहीं, ये पूरी टांग मेरी सूज गई है। और आज सुबह जब मैं सो कर उठी ना, मैंने अपना चेहरा देखा, मैं परेशान हो गई। इतना सूजा हुआ चेहरा, आँखें सूजी हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया। असल में तकरीबन 3-4 दिन से ये हो रहा है कि रात के 2:30-3 बजे तक मैं काम करती हूँ। उसके बाद उठ के साफ़ सफाई थोड़ा समेट समाट करती हूँ। इधर उधर करने में मुझे थोड़ा टाइम लग ही जाता है, आधा घंटा तो सोते सोते 3-3:30 बजे का टाइम हो जाता है। सम टाइम 4 भी बज जाते हैं। तो और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, क्योंकि हस्बैंड जा रहे होते हैं, बेटियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना होता है, हरीम मदरसा जाती है, तो मुझे उठना ही उठना होता है। और वापस जब मैं सोने जाती हूँ तो फिर आँख नहीं लगती, क्योंकि हरीम को लेने जाना होता है 10 बजे, और मैं अपने बेटे को उठा रही होती हूँ, उठ जाओ, मैं उसको उठाते उठाते ही यानी कि मेरी नींद रफ़ा दफ़ा हो जाती है। फिर वो 9-9:30 बजे तक उठता है, उस वक्त तक तो मैं सो ही नहीं पाती, ज़ाहिर सी बात है टाइम गुजर जाता है फ़जूल। तो यानी कि मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही, और थोड़ी वीकनेस की वजह से भी मेरा ये हशर हुआ हुआ। एनीवे अल्लाह मददगार हो। और ये बुक्स मंगवाई थी मेरी बेटी ने उस पर क्या कहते हैं, ऑनलाइन। वैसे तो बहुत महंगी मिलती है, बुक्स पढ़ने का शौक़ है बच्चियों को, तो ये लोग मंगवाती हैं। बुक्स लेकर आती थी जा कर के, पारी मॉल है ना, वहाँ से लेती थी बुक्स, स्टॉल लगाते थे वो। तो अभी हट गई है शायद, क्या हुआ है, तो इन्होंने ऑनलाइन मंगाई है, कोई बहुत अच्छी सेल कर रहा था, तो बच्चियों ने मंगवाई है, उनकी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सब मिलकर डील लगी हुई थी, कोई 3000 की और ऐसी कुछ समथिंग, तो फ्री डिलीवरी लगाई हुई थी, तो इन लोगों ने दोनों ने मिल कर के बुक्स मंगवाई। इतनी मोटी मोटी इंग्लिश में लिखी हुई बुक, मेरे से देख के ही सर में दर्द हो जाता है। कैसे पढ़ती हैं पता नहीं, बैठ के पढ़ती रहती हैं फारिग टाइम में। चलो अच्छी बात है, इंग्लिश बहुत अच्छी है बच्चियों की, मेरी शुरू से ही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, और छोटी 2 या 3 क्लास में थी तब से ही मैंने लैंग्वेज क्लासेस वगैरह लगवा दिए थे, बल्कि मैं ख़ुद लेकर जाती थी, मेरी भी क्लासेस चल रही थी, क्योंकि मैंने शादी से पहले छोड़ दी थी, मेरे लेवल्स कंप्लीट नहीं हुए थे तो मैंने छोड़ दिए थे। फिर बाद में मैंने शादी के बाद जब मैं वापस आई तो फिर बच्चों को लेकर के मैं ख़ुद भी जाया करती थी, तो मैं भी क्लास ले रही होती थी, और मैंने दोनों बच्चियों की भी क्लासेस लगाती थी। एक उस वक्त 3 में थी और छोटी वाली 2 में थी, तो मैंने इन लोगों की क्लासेस ऑन करवाती थी। तो माशाल्लाह इन लोगों की इंग्लिश वगैरह बहुत शुरू से ही अच्छी है। तो अपना आज का व्लॉग मैं यहीं पे करूँगी एंड, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।